ionic compounds में dissolved in water dissociate into cations and anions। आधे घंटे से पढ़ रही हूँ, ये एक लाइन याद नहीं हो रही। क्या आपकी भी यही प्रॉब्लम है, कुछ याद नहीं होता है? देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपकी ये पूरी लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। सो वॉच इट टिल द एंड। तो टिप्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी बताऊंगी जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड ऐसे 4 टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिससे आप कुछ भी लर्न कर सकते हो इन मिनट्स। ओके, सो सबसे पहली टिप है, इट इज विजुअलाइज। विजुअलाइज आपको करना है। विजुअलाइज करने का क्या मतलब होता है कि जो भी चीज, जो भी आपका मैटर आप याद कर रहे हो ना, उसकी एक इमेज बनाओ अपने दिमाग में। अब देखो, इमेज बनाना, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसकी हम सिंपल डायग्राम बना के उसकी इमेज से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो कोई ऐसा कंटेंट है जिसकी कोई एक इमेज या पिक्चर नहीं है, तो उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे? उसको विजुअलाइज करेंगे फ्लो चार्ट की हेल्प से। फ्लो चार्ट सबसे इफेक्टिव मेथड में समझती हूँ कि उससे आप किसी भी चीज को, किसी भी एक कंटेंट को याद कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी आपका कंटेंट है जिसको आप याद कर रहे हो, उसमें जो भी टॉपिक है, देन उसके सब टॉपिक हैं, देन उसमें और ज्यादा पॉइंटर्स हैं, तो उसका फ्लो चार्ट बनाओ कि इसके बाद ये हो रहा है, देन इसके इतने पार्ट्स हैं, देन इसके इतने पार्ट्स हैं। एंड फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको एक पूरा रास्ता मिल जाता है। देखो, फ्लो चार्ट क्या है? एक टाइप का मैप है। जैसे कहीं भी हम जाते हैं घूमने, हम किसी कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हमारे पास मैप होता है। गूगल मैप्स का हम यूज करते हैं। तो मैप बेसिकली हमें यही बताता है कि हमें इस रास्ते से जाना है, फिर इस रास्ते से जाना है ना। तो फ्लो चार्ट भी आपको यही बताता है कि ये याद करने के बाद इससे अगला टॉपिक ये है, एंड आप इस डायरेक्शन में याद करते हुए जा रहे हो, तो वो होता है सिंपली फ्लो चार्ट, ठीक है। तो जो भी आपका टॉपिक है उसका एक फ्लो चार्ट बना लो कीवर्ड्स की हेल्प से। उस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसा कंटेंट है जिसकी पिक्चर ही है, जिसकी इमेज ही है, तो इमेज से याद करो, वो बेस्ट तरीका है याद करने का। तो द फर्स्ट स्टेप इज विजुअलाइज। जो भी आपका कंटेंट है उसकी एक इमेज बनाओ, या डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू। अब फ्लो चार्ट आप अपना खुद का बनाओ, बिकॉज खुद का बनाया हुआ फ्लो चार्ट हम खुद अपने तरीके से विजुअलाइज करते हैं, सबका अलग तरीका होता है ना। सो मेक योर ओन फ्लो चार्ट। देन द सेकेंड टिप इज टेक अ प्लेन पेपर एंड राइट द कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब है? अब आपको एक खाली पेपर लेना है, प्लेन पेपर लेना है। देखो, जितना भी आपका सॉर्टेड होगा ना, जो भी आप जब भी याद कर रहे हो किसी कंटेंट को, एंड उसको आप जितना नीट वे में, जितने क्लीन एंड कैटेगराइज्ड वे में, डिवाइडेड वे में याद करोगे ना, वो उतना ही जल्दी याद होगा। अगर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी किताबें आपके आसपास रखी हैं, तो हमारा माइंड है ना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसके ऊपर एक आप समझ सकते हो कि बर्डन बनता है कि अभी ये मैटर भी याद करना है, ये भी मैटर याद करना है, इतना कुछ याद करना है, एंड देन हम फोकस नहीं कर पाते। तो पहले तो अपने टेबल को साफ कर दो, सिर्फ वही बुक्स, वही पेपर, वही आपके पास कंटेंट होना चाहिए जिसको आप याद कर रहे हो। एंड देन फिर जो चीज आप याद कर रहे हो उसको एक प्लेन पेपर पे उसके कीवर्ड्स लिखो। कीवर्ड्स मतलब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे आपका पूरा एक पैराग्राफ है, उस पूरे पैराग्राफ में किस चीज के बारे में बात हुई है, क्या टॉपिक है जो डिस्कस हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस हुए हैं, जो कुछ भी कीवर्ड है उसको लिख लो। एंड देन कीवर्ड्स की हेल्प से आपको ये हो जाता है कि हाँ, इस कंटेंट में, इस पैराग्राफ में, इस चैप्टर में ये 3 मेन चीजें, इनको एक एक करके याद करना है। एंड एक प्लेन पेपर पे उन कीवर्ड्स को लिख लेना है। बिकॉज जब हमारा सारा जो मैटर कैटेगराइज्ड होता है ना, कि हाँ, हमें पता होता है क्लियर वे में कि ये याद करना है, देन हमारा माइंड उसको इजीली याद कर पाता है, एंड हम आगे बढ़ पाते हैं। जब डायरेक्शन, सारा रास्ता साफ होता है ना, देन वी फील गुड एंड मोटिवेशन भी आता है। इसीलिए आपको एक प्लेन पेपर पे कीवर्ड्स लिखने, एंड देन उन कीवर्ड्स को, उनकी, जैसे एक कीवर्ड लिया, देन उसको खत्म किया, देन दूसरा कीवर्ड लिया, देन उसको याद किया, देन तीसरा कीवर्ड, देन उसको याद किया। तो ऐसे आपको याद करना, जो पूरा आपका जो कंटेंट है वो डिवाइड हो जाएगा, एंड याद करना इजी हो जाएगा। देन द थर्ड टिप इज डिवाइड एंड कैटेगराइज। अब आपको डिवाइड करना है अपने पूरे कंटेंट को, ठीक है। अब देखो, सारा कंटेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ आपका हो सकता है न्यूमेरिकल वाला, मैथ वाला पार्ट हो, कुछ रिटन पार्ट हो सकता है, कुछ एकदम थ्योरी हो सकती है जो आपको याद ही करनी है ना। तो अलग अलग चीजें होती हैं कंटेंट में, तो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। एंड जब आप लर्न कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बीच में ब्रेक्स लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑन एन एवरेज हर आधे घंटे बाद आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना ही चाहिए। बिकॉज देखो, हमारा जो माइंड है वो इतनी देर तक कंसेंट्रेट नहीं कर पाते। कंटिन्यू अगर आप आधा घंटा याद कर लेते हो, वो बहुत बड़ी बात है, वो बेस्ट है। उसके बाद आप 5-10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक लेने का मतलब क्या है? ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आपने फोन उठा लिया, रील स्क्रॉल करने लग गए, यूट्यूब शॉर्ट चलाने लग गए। नहीं, देखो,
पहले ही हम सबका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज्यादा कम हो रखा है। अटेंशन स्पैन हम जानते क्या होता है, अटेंशन स्पैन मतलब आप कितनी देर तक एक चीज पर फोकस कर सकते हो। तो ये जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं ना, इनसे हमारा अटेंशन स्पैन पहले ही कम हो जाता है, बहुत कम हो रखा है, बिकॉज हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं, इसलिए अटेंशन स्पैन हम सबका कम है। तो उस अटेंशन स्पैन को अब आपको बढ़ाना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको एक हेल्दी हैबिट्स भी कल्टीवेट करनी है, ठीक है। या तो आप बुक्स पढ़ लो, बुक्स अभी आप देखो याद करो तो बुक्स तो नहीं पढ़ोगे अपने ब्रेक के टाइम में, तो आप उठ के घूम सकते हो, थोड़ा पानी पी सकते हो, अपने फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो। सिंपल ऐसी चीजें जिसमें आप किसी स्क्रीन पर या जो है डोपामिन रिसीव नहीं कर रहे हो एक छोटी अमाउंट ऑफ टाइम में, ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। एक सिंपल एक्टिविटी करो जिससे सिर्फ आपका माइंड रिलैक्स हो, एंड और कोई एक्टिविटी ना हो जिससे आपको और बर्डन आए, बिकॉज आप ऑलरेडी लर्न कर रहे हो। तो आपको हर आधे घंटे बाद, आधे घंटे अपनी लर्निंग करी, जो भी आपका मैटर था उसको लर्न करने की कोशिश किया, एंड देन 5-10 मिनट आप वहीं बैठ के या फिर अपनी आंखें बंद कर सकते हो। यू कैन गो ऑन अ लिटिल वॉक, आप पानी पीने जाओ, अपने फैमिली मेंबर से बात करो, या सिंपल आपको बैठे रहना है वो भी आप कर सकते हो, जो आपका मन करे, बट फोन उठा के स्क्रॉल करने नहीं लगना। दैट्स द वर्स्ट वे। आप अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करो। पहले आप देखो फ्लो में आ रखे हो लर्न करने के, ठीक है, आप याद करो, फिर ब्रेक के टाइम में जब आप फोन उठा लोगे ना, तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठोगे तो फिर आपका दिमाग उधर जाएगा, ओके, देन आप फोकस नहीं कर पाओगे, वो फ्लो टूट चुका होगा, ओके। अटेंशन स्पैन बहुत बड़ी चीज होती है, एंड हम सभी का वो कम हो रखा है, इसलिए अब आपको ब्रेक टाइम में इनका यूज नहीं करना है, ठीक है, अवॉइड करना है इन चीजों को। तो आप अपने ब्रेक टाइम में ये करोगे, एंड देन ऐसे आधे आधे घंटे के बाद आप ब्रेक लेके, इंटरवल के बाद आप ब्रेक लेके अपना जो है स्टडी करोगे। तो डिवाइड एंड कैटेगराइज, डिवाइड आपको अपने मटेरियल को भी करना है कि आप कब थ्योरी पढ़ोगे, कब आपको न्यूमेरिकल्स करने, जब आप ज्यादा फ्रेश हो। जैसे मान लो आप सुबह उठे हो, आप थोड़े एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो कि हाँ अब मैं जो है पढ़ने के लिए, आपके पास ज्यादा मोटिवेशन है, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे ऐसा वर्क करो जिसमें आपकी जो है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स का यूज हो रहा है ना, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी का यूज हो रहा है। जैसे न्यूमेरिकल्स है, उसमें थोड़ा हमें लॉजिकल वे में सोचना पड़ता है, अलग अलग तरीकों से सोचना पड़ता है ना, तो ऐसी चीजें करो मॉर्निंग में जब आप ज्यादा एनर्जाइज्ड हो, ओके। थ्योरी वाला पार्ट जब आप कर लो, जो आप थोड़े रिलैक्स्ड हो, बिकॉज थ्योरी जो है वो उसको हम इजिली याद कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू अदर थिंग्स। तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो कोई एक फिक्स चीज नहीं होती, हर एक इंसान के लिए वो डिफरेंट होता है। तो जब आपको जो मन करे आप उस टाइप का कंटेंट याद कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करना बहुत जरूरी है, मिक्सअप नहीं करना है, एंड बीच में ब्रेक्स जरूर लेने हैं, ठीक है। एंड नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट टिप, जो कि बोनस टिप है, जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है किसी भी चीज को याद करने में, दैट इज एक्टिव लर्निंग। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं खुद एक्टिव लर्निंग से ही याद करती हूँ। देखो आप सभी जानते हो लर्न विद मधु वाला जो हमारा चैनल है, उस पर मैं जो पढ़ाई की वीडियोस डालती थी क्लास 10th में 11th में, आप सभी के चैप्टर्स की वीडियोस डालती थी, तो मेरा भी वही सिलेबस था, तो जो मैं पढ़ रही होती थी मैं उसी को आप सभी को पढ़ा देती थी। तो इससे क्या होता था, इससे मुझे काफी ज्यादा याद हुआ, एंड मैं उस कंटेंट को अभी तक याद रख रही हूँ, ओके, मैं भूली नहीं हूँ अभी तक। तो वो सबसे आपके ज्यादा देर तक दिमाग में रहता है अगर आप एक्टिव लर्निंग से पढ़ते हो तो। या आप लर्निंग पिरामिड देख सकते हो। ये लर्निंग पिरामिड क्या होता है, ये लर्निंग पिरामिड में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी चीज से कौन से मेथड से हम इजीली याद कर सकते हैं। तो रिटेंशन रेट यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव लर्निंग का सबसे ज्यादा है। अगर आप दूसरों को पढ़ाते हो ना, तो उसको एक्टिव लर्निंग बोला जाता है बेसिकली। अगर आप दूसरों को बोल बोल के पढ़ा रहे हो खुद, तो आपको इजीली याद हो जाता है, उसे एक्टिव लर्निंग बोलते हैं। एंड इसका रिटेंशन रेट 90% है, मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो एक्टिव लर्निंग का, दूसरों को पढ़ाने का। तो आपके पास यहाँ पे देखो 2-3 तरीके हैं। या तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को पढ़ा के उनको समझा सकते हो कोई चीज, तो आपको इजीली याद होगी। या फिर मान लो आपके पास कोई ऐसे आपके पास टाइम नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं है, तो आप सिंपली ऐसे ही खाली रूम में बैठ के भी बोल सकते हो। अगर आप सिंपली बोलोगे भी ना, तो वो भी एक्टिव लर्निंग ही माना जाता है, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो आप इमेजिन कर लो कि आपके रूम में जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो, उनको समझा रहे हो, देन दैट इज एक्टिव लर्निंग। तो जब आप उनको समझाओगे तो आप इजी बनाकर उन्हें समझाओगे ना। टीचर क्या होता है, कोई भी टीचर क्या करता है, वो मैटर को पहले खुद समझता है, जो भी कंटेंट है उसे पहले खुद समझता है, खुद याद करता है, देन उसको इजी बना के स्टूडेंट्स को समझाता है ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आए। तो जब आप एक्टिव लर्निंग करोगे तो पहले तो आप खुद याद करोगे अपने कंटेंट को, देन उसे इजी बनाओगे, एंड देन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करोगे। वो इमेजिनरी स्टूडेंट्स हैं, उसकी मैं बात नहीं करी, वो मेरे यहाँ पे फोकस नहीं है। आप पढ़ा रहे हो ना, तो आप इजी करके किसी और को समझा रहे हो, तो इससे आपके दिमाग में वो बहुत देर तक रहेगा एंड आप उसको भूलोगे नहीं। सो दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो आप यूज कर सकते हो किसी भी चीज को याद करने के लिए। एक्टिव लर्निंग बोलते हैं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिकॉज मैं हर टाइम कोई भी चीज मुझे याद करनी है,
कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक है, मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार नजर मार ली कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, इसमें ये चीज हो रही है, देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग, मैं बोलने लग जाऊंगी, चाहे बेशक रूम में कोई हो या नहीं हो, कोई मेरी बात सुन रहा हो नहीं हो, मैं बोल बोल के पढ़ाने लग जाऊंगी, देन दैट विल मेक मी रिमेंबर दैट थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। सो आई वुड से दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मैथड, आप ट्राई कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, वो और उसके अनगिनत फायदे ही फायदे, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो ये 4 टिप्स हैं, दोबारा इनको एक बार समराइज कर लेते हैं। विजुअलाइज करो, या डायग्राम की हेल्प से या फ्लो चार्ट की हेल्प से। लिखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो वो पैसिव लर्निंग है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इंगेज होना जरूरी होता है। इंगेज होने का मतलब है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको लिखना भी होगा, आपको खुद से क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंगेज होके पढ़ना है। अगर सिर्फ बैठ के पढ़ते रहोगे तो वो आपके दिमाग के ऊपर से चल जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, सो इंगेज होना होगा। तो सबसे पहले विजुअलाइज करना है, देन आपको एक प्लेन पेपर लेके उस पर अपने कीवर्ड्स लिखने, देन कीवर्ड्स को एक एक करके आपको याद करते जाना है। एंड अपने जहां पे आप पढ़ रहे हो, जो आपका एरिया, उसको साफ रखना है। एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा मटेरियल मत रखो, इससे आपके दिमाग पे असर पड़ेगा कि और भी चीजें आपको करनी है, एंड देन बर्डन आता है, देन मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, जो उस टाइम आप याद कर रहे हो सिर्फ वही मटेरियल रखो, ठीक है। देन आपको प्लेन पेपर लेके कीवर्ड्स की हेल्प से करना है, एंड देन डिवाइड एंड कैटेगराइज, मतलब अपना जो भी आपका कंटेंट है वो न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, डिवाइड कर दो उसे। एंड जब आप पढ़ रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है। एंड ब्रेक्स में क्या नहीं करना है, आपको शॉर्ट्स, रील्स, ये सारे जिन चीजों से जल्दी डोपामिन हमें मिल जाता है ना, वो चीजें नहीं करनी है। पानी पियो, रिलैक्स करो, ऐसी चीज जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो होता है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक लेना आपको हर आधे घंटे के बाद आप ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस पढ़ोगे तो फिर हम वो सारी चीजें याद नहीं रख पाते, ठीक है। देन एक्टिव लर्निंग इज योर बोनस टिप, उसका सबसे ज्यादा यूज करो। बस बोलना होता है, जो आप पढ़ रहे हो उसे बोलो, तो दैट इज एक्टिव लर्निंग, सिंपल। तो ये आपकी 4 टिप्स हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड ये सिंपल ही लगी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इनको ट्राई करते हो तो आई कैन गारंटी यू कि आपका जो ये लर्निंग का जो प्रोसेस है, आप उसको उसमें इजी फील करोगे, आपको इजीली याद होंगी चीजें, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। एंड जो आपके डाउट्स हैं, अभी भी आपको लगता है कि आपने ये टिप्स ट्राई करी हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, और कोई आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी बातें, अपने डाउट्स। एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो। So that's all for this video. Thank you so much.